हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जी के प्रैक्टिस सेट के इस प्यारे से सेशन में। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हरियाणा ग्रुप डी के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए और जो जेल वार्डर की जो वैकेंसी आई हुई है उनके लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हरियाणा जी के जो है ग्रुप डी के पेपर के अंदर भी और जो CET मेंस के पेपर होंगे उनके अंदर भी पूछी जाएगी। तो ये जो वीडियो होगी ये सभी के लिए हेल्पफुल है। इससे पीछे वाली जो वीडियो थी उसमें हमने 54 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्बाड़ा का प्रमुख उद्योग है। अम्बाड़ा का जो प्रमुख उद्योग है वो कौन सा है? ग्राइंडर मिक्सर, सीमेंट उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग और पेट्रोकेमिकल उद्योग। तो अम्बाड़ा का इनमें से जो फेमस इंडस्ट्री है कौन सी हो जाएगी अम्बाड़ा की? वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, इसमें हमारा ग्राइंडर मिक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 कि नारायणगढ़ शुगर मिल कहाँ स्थित है। जो नारायणगढ़ शुगर मिल है वो कहाँ स्थित है? साहा में, बनौदी, शहजादपुर, मुलाना और बराड़ा। ये जो चार ऑप्शन दिए गए नीचे ये अम्बाड़ा के क्षेत्र हैं। तब हमें इनमें से देख के बताना है कि जो नारायणगढ़ शुगर मिल है इनमें से कौन से क्षेत्र में है। तो जो नारायणगढ़ शुगर मिल है वो कहाँ है? वो जाएगी बनौदी, शहजादपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? जो नारायणगढ़ शुगर मिल है इसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1991 को इसकी स्थापना हुई थी नारायणगढ़ शुगर मिल की। और इसमें उत्पादन कब शुरू हुआ था? इस मिल के अंदर प्रोडक्शन कब स्टार्ट कर दिया था? 1996 में से प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 कि महर्षि मार्कंडेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? OP जिंदल ने, तरसेम गर्ग ने, बंसीलाल ने और देवीलाल ने। तो जो महर्षि मार्कंडेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट है उसकी स्थापना इनमें से किसने की थी? उसकी स्थापना की थी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, कि जो ये ट्रस्ट है इसकी स्थापना तरसेम गर्ग ने करी थी। और कब कब की थी? वो की थी 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 कि महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय MMU मुलाना को विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला है? जो ये महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है मुलाना अम्बाड़ा के अंदर, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला था? 1993 में, 1995, 2007 और 2010। तो इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला था? इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अम्बाड़ा जिले से होकर बहती है? अम्बाड़ा जिले से इनमें से कौन सी नदी होकर बहती है? यमुना, टांगरी, साहिबी और कृष्णावती। तो ये साहिबी और कृष्णावती है ये तो दक्षिण हरियाणा की नदियाँ हो जाएंगी। और यमुना नदी है जो कहाँ बहती है? ये बहती है हरियाणा के जो पूर्वी क्षेत्र है उस साइड। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो टांगरी नदी है वो कहाँ से होकर बहती है? वो अम्बाड़ा जिले से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री अम्बाड़ा से संबंधित है? हम ये बताना है कौन सी एक्ट्रेस है जिसका संबंध अम्बाड़ा से है। प्रियंका चोपड़ा, हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित और जूही चावला। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जूही चावला का संबंध कहाँ से है? अम्बाड़ा से है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि हरियाणा की सबसे कम उम्र की पहली महिला मंत्री कौन थी? हरियाणा की बतानी है इस दो सबसे कम उम्र की महिला मंत्री बनी थी। किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, सुषमा स्वराज और संतोष यादव। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुषमा स्वराज। और अम्बाड़ा में जो बस स्टैंड, अम्बाड़ा के बस स्टैंड का उसका क्या नाम है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड ही है उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन अम्बाड़ा के प्रसिद्ध राजनेता है? अम्बाड़ा के प्रसिद्ध पॉलिटिशियन कौन है? अनिल विज, मनोहर लाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला। तो अम्बाड़ा से कौन से पॉलिटिशियन जो है जुड़े हुए हैं? सभी को पता है कौन है वो? अनिल विज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है कि महात्मा गांधी पहली बार अम्बाड़ा कब आए थे? 26 जनवरी 1930 को, 8 मार्च 1921 को, या फिर 15 अगस्त 1920 या 9 अगस्त 1942। तो जो महात्मा गांधी है पहली बार अम्बाड़ा कब आए थे? वो आए थे 8 मार्च 1921 को पहली बार अम्बाड़ा आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 कि नाथूराम गोडसे को किस जेल में फांसी दी गई थी? हिसार जेल में, यरवदा जेल में, अम्बाड़ा जेल में और तिहाड़ जेल में। तो नाथूराम गोडसे को फांसी कहाँ दी गई थी? वो दी गई थी यरवदा जेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 कि अम्बाड़ा छावनी की स्थापना कब की गई थी? 1843 में, 1842, 1880 और 1857। तो अम्बाड़ा छावनी की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अम्बाड़ा को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 66 है वो क्या है कि अम्बाड़ा को
रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया था? 1921, 1857, 1909 और 1880। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर सही होगा हमारा 1870 सही आंसर होगा कि अम्बाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया था? 1870 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 कि हरियाणा में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस जिले में है? सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों का घनत्व कहाँ देखने को मिलता है? कौन से जिले में है? गुरुग्राम, करनाल, अम्बाला और कुरुक्षेत्र। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अम्बाला में। अम्बाला में सबसे ज़्यादा जो है पक्की सड़कों का घनत्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ हरियाणा के किस जिले से प्राप्त हुआ था? सम्राट अशोक थे, उनका जो टोपरा स्तंभ है वो हरियाणा के कौन से जिले से मिला है? कैथल, अम्बाला, करनाल और जींद। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? अम्बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 69 कि पंचकुला को किस उपनाम से जाना जाता है? साइबर सिटी कहते हैं, पेरिस ऑफ हरियाणा, या फिर स्टील सिटी, या फिर एजुकेशन सिटी। तो पंचकुला को किस उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें पंचकुला को क्या कहते हैं? साइबर सिटी कहते हैं। और एक और इसमें एक क्वेश्चन और है कि पंचकुला के अंदर जो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है उसकी स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी 2008 में की गई थी। अब इसमें ये ऑप्शन दिया गया स्टील सिटी हिसार को कहते हैं, और पेरिस ऑफ हरियाणा किसको कहते हैं? ये कहते हैं करनाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 कि पंचकुला का प्राचीन नाम क्या था? पंचपुर, पंचवटी, पंचकूप और पंचनगर। अब ये जो पीछे क्वेश्चन गया है कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर तो 69 है ना, इसके बाद अब पंचकुला के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले हमने कौन से क्वेश्चन किए थे? कुरुक्षेत्र के, फिर उसके बाद हमने किया अम्बाला के, अब हम आगे पंचकुला पे। तब जो ये क्वेश्चन नंबर 69 के बाद अब पंचकुला के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए सारे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है कि पंचकुला का प्राचीन नाम क्या था? पंचपुर, पंचवटी, पंचकूप और पंचनगर। तो पंचकुला का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? वो था पंचपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंचकुला जो है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि पंचकुला का नाम किस कारण पड़ा है? 5 मंदिरों के कारण, 5 झरनों के कारण, 5 नदियों के कारण और 5 तालाबों के कारण। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा कि पंचकुला का जो नाम है वो किस कारण पड़ा है? वो पड़ा है 5 नदियों के कारण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है कि पिंजौर का प्राचीन नाम क्या था? पंचपुरी, पंचमपुर और पंचवटी। तो पिंजौर का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? वो था पंचमपुर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 कि उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? माता मनसा देवी मंदिर को, भीमा देवी मंदिर पिंजौर को, कालका मंदिर को और चंडी मंदिर को। तो उत्तर भारत का खजुराहो किसको कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, भीमा देवी मंदिर जो पिंजौर के अंदर है उसको कहा जाता है उत्तर भारत का खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 कि यादवेंद्र गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, फिदई खां कोका ने, या फिर महाराजा रणजीत सिंह, या फिर शाहजहाँ। तो जो यादवेंद्र गार्डन है उसकी उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था फिदई खां कोका ने करवाया था। और कब करवाया था? 1661 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 कि पिंजौर गार्डन जिसे हम यादवेंद्र गार्डन भी कहते हैं वहाँ आम मेला कब प्रारंभ हुआ था? 1985, 1990, 1992 और 1995। तो जो हमारा 75 क्वेश्चन है कि पिंजौर जो गार्डन है उसमें आम मेला कब से लगना शुरू हो गया था? पहली बार कब लगा था? वो लगा था 1992 में, जुलाई 1992। 76 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 कि एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, पिंजौर, पंचकुला और कालका। तो जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है वो कहाँ है? वो है पंचकुला के अंदर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगर ये पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1987 में हुई थी। और ये इसके एरिया पूछे, अगर एरिया पूछे तो एरिया इसका 7 एकड़ में फैला हुआ है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? पंचकुला के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 77 कि हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? यमुनानगर के अंदर, पंचकुला में, अम्बाला और गुरुग्राम में। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है? सबसे ज़्यादा है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, पंचकुला। कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं पंचकुला के ये वन? वो फैले हुए हैं 43.66% एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन नंबर 78 कि मोरनी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टिक्कर, करो, ठंडोग और कालका। तो मोरनी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? मोरनी की सबसे ऊंची चोटी है करो, ऑप्शन बी। इसकी हाइट कितनी है? 1514 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 79 कि करो चोटी की ऊंचाई कितनी है? करो चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 कि हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी कौन सा शहर है? अम्बाला, करनाल, पंचकुला और रोहतक। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। और हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी किसे कहा जाता है? पंचकुला को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 कि हरियाणा की पहली सेब मंडी कहाँ स्थापित की गई है? कालका, मोरनी, पंचकुला और पिंजौर। तो हरियाणा की पहली सेब मंडी कहाँ स्थापित की गई है? ये स्थापित की गई है पिंजौर के अंदर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 17 जुलाई 2024 को पिंजौर के अंदर। और ये इसका अगर एरिया पूछे इससे सेब मंडी का तो कितना हो जाएगा? 78 एकड़ में फैली हुई है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 कि आरोग्य नाम से इमरजेंसी बाइक एम्बुलेंस सर्विस किस जिले में शुरू की गई? अम्बाड़ा, करनाल, पंचकुला और हिसार। तो आरोग्य नाम से जो ये बाइक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई है कौन से ज़िले में शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी अम्बाड़ा, करनाल, हिसार, पंचकुला में से शुरू की गई थी पंचकुला के अंदर, पंचकुला की मोरनी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पंचकुला के लिए सही है? एचएमटी फैक्ट्री पिंजौर में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन करनाल में है। नहीं, ये तो हमने अभी पढ़ा है कि सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ है? पंचकुला के अंदर है। तो इसमें सही बताना है। और ऑप्शन सी क्या है कि पंचकुला को स्टील सिटी कहते हैं। पंचकुला को स्टील सिटी नहीं कहते हैं, स्टील सिटी कहते हैं हिसार को। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सबसे पहले हमारा बी ऑप्शन गलत हुआ, फिर सी ऑप्शन। अब डी को देखते हैं कि पंचकुला का प्राचीन नाम अम्बालिका था। ये भी गलत हो गया। पंचकुला का प्राचीन नाम अम्बालिका नहीं था, अम्बाला का नाम था। तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि एचएमटी जो फैक्ट्री पिंजौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 84 कि कालका से शिमला तक कौन सी प्रसिद्ध रेल सेवा चलती है? कालका से शिमला के बीच टॉय ट्रेन चलती है नैरो गेज की। इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि राजधानी एक्सप्रेस चलती है, टॉय ट्रेन, शताब्दी एक्सप्रेस या फिर पैलेस ऑन व्हील्स। तो कालका और शिमला के बीच में कौन सी रेल सेवा चलती है? वो चलती है टॉय ट्रेन चलती है। ये नैरो गेज के ऊपर चलती है ट्रेन। इसका निर्माण कब किया गया था? ये पूछे तो इसका निर्माण किया गया था 1898 के अंदर। और इसका निर्माण स्टार्ट हो गया था 1898 में। फिर इसको चालू कब किया था, प्रारंभ कब किया था? वो किया था 9 नवंबर 1903 को पहली रेल चली थी, 9 नवंबर 1903 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 85 कि कालका का प्राचीन नाम क्या था? काजलकापुर, कालाग्राम, कालकूट और कालेश्वर। तो जो कालका है उसका प्राचीन नाम क्या था? उसका प्राचीन नाम था कालकूट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है कि जो कालका और शिमला के बीच जो रेलवे लाइन है उसका निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1906, 1893, 2006 और 1903। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें है नहीं। वो इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1898 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें कालका शिमला जो टॉय ट्रेन चलती है उसको कब शामिल किया गया था? तो सूची के अंदर 2003 में, 2010 में, 2008 में और 2005 में। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 2008 में। अगर तारीख पूछे तो क्या हो जाएगी? तारीख हो जाएगी 8 जुलाई 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 88 कि हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हिसार, रोहतक, पंचकुला और करनाल। तो सिंचाई विभाग है उसका हेड ऑफिस या फिर हेडक्वार्टर कहाँ है? वो हो जाएगा पंचकुला के अंदर। इसकी स्थापना पूछी, स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो सिंचाई विभाग की है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1966 को। और पंचकुला के अंदर जितने भी बड़े बड़े जो ऑफिस हैं उनके जो विभाग हैं उनके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? पंचकुला के अंदर ही देखने को मिलेंगे। इसलिए पंचकुला को हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 89 कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC का मुख्यालय कहाँ है? जो HSSC है उसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, चंडीगढ़, अम्बाला और पंचकुला। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? वो जाएगा पंचकुला के अंदर।
इसकी HSSC की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1970 में की गई थी। अगर तारीख पूछे तो क्या थी? तारीख थी 28 जनवरी 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला, कुरुक्षेत्र, हिसार और भिवानी। तो जो हरियाणा साहित्य अकादमी है उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है पंचकुला के अंदर। और जो हरियाणा साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 9 जुलाई 1970 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंचकुला में स्थित है? देवीकूप मंदिर, कालेश्वर मंदिर, मनसा देवी मंदिर और ब्रह्म सरोवर मंदिर। जो देवीकूप है, देवीकूप भद्रकाली मंदिर, ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ब्रह्म सरोवर मंदिर भी कहाँ हो जाएगा? कुरुक्षेत्र के अंदर। तो पंचकुला के अंदर इनमें से कौन सा मंदिर है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माता मनसा देवी का मंदिर है पंचकुला के अंदर। और जो ये माता मनसा देवी का मंदिर है इसकी स्थापना किसने करवाई थी? इसकी स्थापना करवाई थी मनी माजरा के जो शासक थे गोपाल सिंह, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। और अगर ये पूछे भाई कब करवाई थी, तो कब करवाई थी? 1815 में करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 92 कि पंचकुला का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? सूरजकुंड, अग्रोहा धाम, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और यादविंदर गार्डन। और सूरजकुंड कहाँ है? सूरजकुंड है फरीदाबाद के अंदर। अग्रोहा धाम कहाँ है? हिसार में। जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर। तो पंचकुला का जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, यादविंदर गार्डन। अगर ये पूछेगी इसकी यादविंदर गार्डन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी फिदई खां कोका ने की थी। और कब की थी? 1661 में। ये क्वेश्चन पीछे भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 93 कि निम्नलिखित में से कौन सा किला पंचकुला में स्थित है? रामगढ़ का किला, असागढ़ किला और हासी का किला और फिरोज शाह पैलेस। तो पंचकुला में इनमें से कौन सा स्थित है? वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ का किला। पंचकुला के अंदर दो किले स्थित है, एक तो रामगढ़ का किला हो गया और एक दूसरा है रानीपुर का किला। ये दोनों ही कहाँ हो जाएंगे? रामगढ़ और रानीपुर का किला, ये दोनों ही कहाँ है? पंचकुला के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 94 कि वीर शिकारगढ़ किससे संबंधित है? ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये जैवमंडल है, वन्यजीव अभ्यारण्य है या फिर पक्षी विहार है। तो जो ये वीर शिकारगढ़ है ये कहाँ है? ये हो जाएगा, ये है पिंजौर के अंदर, पिंजौर में स्थित है ये, पिंजौर पंचकुला में। और ये क्या है? ये है एक वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो वीर शिकारगढ़ है ये क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2001 में की गई थी, पिंजौर पंचकुला में। और ये जो किसके लिए फेमस है? ये जो वन्यजीव होते हैं उनके संरक्षण के लिए बनाया गया है पंचकुला के अंदर। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है कि पंचकुला में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है? मोरों के संरक्षण हेतु, गिद्धों के संरक्षण व प्रजनन हेतु, हाथियों के संरक्षण हेतु और शेरों के संरक्षण हेतु। अब इसमें पूछा क्या है कि पंचकुला में है गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, तो किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई है? उसकी स्थापना की गई है गिद्धों के संरक्षण व प्रजनन हेतु। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। और जो ये ऑप्शन ए है कि मोरों के संरक्षण हेतु, ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा कैरू भिवानी के अंदर। और एक और कहाँ है? वो है झाबुआ रेवाड़ी में। और जो ये ऑप्शन सी है हाथियों के संरक्षण हेतु, ये कहाँ है? ये हो जाएगा बनसंतोर पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 96 कि पंचकुला में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र स्थित है? ऊँट प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, काला तितर प्रजनन केंद्र और भैंस प्रजनन केंद्र। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊँट प्रजनन केंद्र। ऊँट प्रजनन केंद्र तो हरियाणा में है ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र ये कहाँ है? ये हो जाएगा भोर सैदान कुरुक्षेत्र के अंदर, तो ये भी पंचकुला में नहीं है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी भैंस प्रजनन केंद्र ये हिसार में है, ये भी गलत हो गया। और जो काला तितर प्रजनन केंद्र है ये कहाँ है? ये है पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर, तो ये भी गलत हो गया। तो इनमें से कोई भी, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से, जो ये प्रजनन केंद्र दिए गए हैं इनमें से कोई भी पंचकुला में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 97 पंचकुला में आयोजित प्रसिद्ध मेला कौन सा है? पंचकुला में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? गीता महोत्सव का, पशु मेला, सूरजकुंड मेला और काली माई का मेला। गीता महोत्सव तो कुरुक्षेत्र में, सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में, पशु मेला कहाँ है? जाजगढ़ के अंदर। तो पंचकुला में कौन सा प्रसिद्ध मेला हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, काली माई का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस पीडीएफ के अंदर ये 97 ही क्वेश्चन थे, तो आज हमने इसमें 55 से लेके और 97 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये सेशन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।